यहाँ से बेक होगा ये। कल मैंने बताया था एक व्यक्ति यहाँ पे नाटक खेलने जाता है, नाचता है वो लड़की बन के। ये सच्ची बात है, उनकी मम्मी इधर आती भी है। तो जितना % में उसकी ध्यान है, ध्यान का मतलब है अपनी मन की इच्छाओं को एक जगह टिकाना। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं कि ध्यानपूर्वक स्कूल जाना, ये नहीं कहा जाता कि आंखें मूंद के बैठ के जाना। उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप अपने टारगेट पे फोकस रखना, अपने मन को टारगेट पे। अब टारगेट क्या है उनकी, मंजिल क्या है उनकी, स्कूल जाना। तो उनसे यही कहा गया है कि आप कहीं गाड़ियाँ आ रही हैं, कहीं बच्चे खेल रहे हैं, अपने मन को स्कूल की ओर लगा के रखना, ये ध्यान है। व्यवहारिकता में समझो आप, तो अपने मन को उस जगह लगा के रखना जहाँ आपको जाना है, इसे ध्यान कहेंगे। अब बात नहीं जमी, इसलिए आपको मंत्र दिया गया। मतलब एक बच्चे को अगर मंत्र देंगे तो उनके इच्छा अनुरूप मंत्र देंगे। उनसे क्या कहलवाएंगे कि बेटा तू स्कूल जा, ये तुम्हारे लिए मंत्र है, और तू स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, बस रट्टा मारते हुए जा। ये उनके लिए मंत्र हुई। उसकी गुरु कौन है, उसकी माँ। ऐसे ही हम करते थे बचपने में। जब हम सामान खरीदने गए तो हम छोटे बच्चे हैं, हमसे बोला गया कि आप सामान लेके आना। क्या लेके आना, 1 पाव शक्कर और 3 रुपए की चाय पत्ती। तो हमने चाय पत्ती शक्कर, चाय पत्ती शक्कर, चाय पत्ती शक्कर। ये भी हो सकता है कि हम भूल जाएं, लेकिन हमें याद रहा। कुछ दूरी में जाना है हमें, हमारे मोहल्ले के दूसरे छोर में है दुकान, तो ये हमारे लिए मंत्र हुआ। हमें दिशा याद रही। तो मंत्र का मतलब यही है कि आपको दिशा देगी। अगर आप राम को भजते हो तो राम के चित्र को बार बार याद करो, ये आपके लिए ध्यान कहलाएगा। अब मंत्र राम राम भजा। अब कोई आदमी अगर भूत को भजता है तो भूत को भजेगा। अब कोई मारन मंत्र भजता है तो मारन भजेगा उसके मंत्र, कि अमुक व्यक्ति मर जाए, मेरे अंदर मारन सिद्ध हो। तो अब सोचो, जो व्यक्ति जैसा भजेगा वैसे ही प्राप्त होगा। अब मैं दुकान जाता था तो मुझे मेरे रिश्तेदारों ने, जो बड़े थे, उसने मुझे जो चीज़ कहा गया वही चीज़ मैं याद करते हुए जाता था। एक बात और, बीच में मुझे मंत्र बदलनी पड़ती थी। अंधेला आता था, अंधेला के समय मुझे मंत्र बदलनी पड़ी, क्योंकि अंधेला के समय मैं डर गया। मेरे मन में ये बात थी कि अंधेला में शायद भूत हो सकता है, सुनी सुनाई बात। तो मैं अंधेला के समय डर के लिए दूसरा मंत्र जप किया। मंत्र अनुकूल होना चाहिए। कैसा अनुकूल? अब कोई व्यक्ति अगर स्वास्थ्य लेना चाहता है तो स्वास्थ्य अनुकूल मंत्र होता है। तो मुझे भय लग रहा है, तो भय का रक्षक कौन है? भूत पिशाच निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुनावा। मैं बार बार हनुमान जी को याद करता और वो रास्ता से पार हो जाता। जब वहाँ आगे निकल जाता तो मंत्र और ध्यान दोनों को आपने समझ लिया। तो जिस व्यक्ति ने जैसा अपने मन को ढाला है वही ध्यान कहलाएगा। बच्चे को ध्यान कुछ और होगी, बड़ों का ध्यान कुछ और होगा। वैसे ध्यान हर व्यक्ति करता है। कोई पत्नी का ध्यान करता है, कोई बच्चों का ध्यान करता है, कोई बिजनेस धंधा का ध्यान कर रहा है, बिजनेस में सफल होने के लिए है। अब ध्यान का मतलब इसे अध्यात्म जगत में मन की दिशा बदलनी होती है। ये ध्यान शब्द अध्यात्म का है। आपने मन को दिशा बदलो। मंदिर मंदिर भटकोगे, न मंत्र मंत्र भटकोगे, बहुत से आप आहा स्वाहा करोगे। पूर्व मीमांसा है। पूर्व मतलब पहले का, शुरुआत का, प्रारंभिक। जो व्यक्ति मखमल के कंबल नहीं ओढ़ सकता, ठंडी बिताने के लिए बोरे ही ढक ले।
जिसमें धान रखा जाता है वो बोरा ही ढक ले, वह भी तो ठंडी भगाएगी कुछ, तो ये ठीक वही काम करेगा। तो ध्यान आपने समझ लिया, तो जो ध्यान जैसा करते हैं वैसे ही प्राप्त होगा, जो जिसको भजेगा उसी को प्राप्त होगा। सावधानी पूर्वक भजना, ये सच है। भैंस कैसे बन सकता है वो व्यक्ति, संदेह होता होगा, हमेशा उधर क्यों कर रहा है। भैंस को कैसे भज सकता है, जिनको जितना प्रेम है उसी को भजते हैं। ध्यान समझ में आ गई आपको? और कितना सरल शब्दों में बताया जा सकता है। नहीं, मुझे इससे ज़्यादा सरल मुझे ऐसा लगता नहीं कि और कुछ होता होगा इससे नीचे स्केल पे प्रारंभिक। अच्छा, राम को भजने वाले तो राम को याद करो ना, ध्यान हो गई। जो गुरु को भजने वाले गुरु को याद करते हैं, और जैसा उनका गुरु है वैसे ही वो बन जाते हैं। ये तो रामायण में भी कहीं पे लिखा है, मैंने सुना है। कहीं कहीं प्रवचन होते हैं, लोग यहाँ पे रामायण करते हैं, सुना है मैंने कि एक कीड़ी है, कहीं से कीड़ा लेके आते हैं अपने घोंसला में, मिट्टी का घोंसला में, क्या नाम बोलते हैं उस मिट्टी घोंसले वाले कीड़े को, उड़ता है वो, कहीं सुने हो? तुलसीदास रामायण रामचरितमानस। छोटे कीड़े होते हैं, पतंगे, पंख वाली, गीली मिट्टी से घोंसला बनाते हैं और उसमें कीड़े लेके आते हैं, हल्की हल्की छोटी पतली पतली। कहीं सुना है आपने कि बार बार डंक मारता है? सुना है ना? ठीक, 2 लोग हो गए, 3 4, ठीक है। अब इसमें आप बुद्धि लगा सकते हो कि भाई कोई आदमी किसी को डंक मारे तो कैसे अपने जैसे बना सकता है? कीड़ा भला कोई मंत्र कोई ध्यान तो जानता नहीं, तो वो अपने जैसा कैसे बना सकता है? इसके भाव अर्थ को समझो। अर्थ यही कहती है कि दूसरे प्राणी जो है दूसरा प्राणी में नहीं बदल सकता, ये सच है, विज्ञान यही कहता है। पर तुलसीदास का ये लिखने का अर्थ वो नहीं है, ये मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति इतना जब ज्ञानी है, शास्त्र लिखा उसने, इतना तपस्वी है, तो उसका भाव अर्थ यही होगा कि जो कुतर्क बुद्धि है वो हट जाए और जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है वो मन की शक्तियों को जान जाए। भावार्थ यही कहता है कि जो जिसको भजेगा उसी को प्राप्त हो जाएगा। छोटे कीड़े को बार बार डंक मारता है तो वो कीड़े उन्हीं के जैसे हो जाते हैं उनके। तो मुझे भी लगता है, अगर अर्थ समझूं तो, कि ऐसा संभव नहीं है, पर भावार्थ यही कहता है। क्योंकि जब रामकृष्ण ने ये साधना करा कि मैं सखी हूँ, मैं लड़की हूँ, तो उसके स्तन भी आ गए और उनके शास्त्र में ये बात आती है कि उस पूरी तरह से लड़कियों जैसा हो गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने जब स्त्री का ध्यान किया, अपने आप को सखी माना, तो उनके मासिक धर्म होने लगा। जब कोई लड़का लड़की हो सकता है, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है, रामकृष्ण को नहीं, मेरे मोहल्ले में, पर उसकी एकाग्रता उतनी नहीं है, उनका फीलिंग उतना नहीं है। लड़की जैसे गाली देता है, लड़की जैसे चलता है, लड़की जैसे हरकत करता है, और शायद उनके अंग भी कुछ कमज़ोर होंगे या मन ही कमज़ोर होगा, क्योंकि मैंने कुछ और ही बात सुन रहा, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। अब बात को समझो, आप है तो पुरुष लेकिन कुछ और ही सुन रखा उसके बारे में। तो जो जिसको भजेगा, जैसा ध्यान करेगा वैसा हो जाएगा। अब आप आहा सुहा करते रहोगे तो पता नहीं कब अंदर आओगे। देखो, कल हमने ध्यान किया, आपको ऐसा लगता है कि दर्शन हुआ तो ठीक है, आपकी श्रद्धा है, और जिनकी मन एकाग्र है उनको बहुतों को हुआ है। आपने अभी देखा ना कितने को हुआ। तो ध्यान का अर्थ यही है, स्वाभाविक। याद रहेगा? अब बोलने वाले तो हो नहीं, मौन हो। कहीं ऐसा नहीं है कि आप कोई सवाल है, आ जाओ, याद रहेगा। ठीक है, तो संभल के आप ध्यान करो। आप ध्यान जो करते हो संभल के ध्यान करो। पानी को भी आप पीते वक्त छान के पीना चाहिए।
नेट पे कोई भी मंत्र बता दिया, भूत को पकड़ लो, भूत आ जाएगा, बहुत खतरा है, आएगा तो मिट जरूर मांगेगा, क्योंकि उनके शरीर तो है नहीं, भटकती हुई आत्मा, उनकी तृप्ति के लिए आपने कुछ देना चाहा। अगर आपके पास आ भी जाता है तो फ्री में तो कोई कुछ करेगा नहीं। मैं बताऊं, मैं भी फ्री में आपको कुछ नहीं दूंगा। जब तक आप श्रद्धा नहीं करोगे, जब तक आप समर्पण नहीं दोगे, जब तक आप जिज्ञासु नहीं होगे, जब तक आप पूछोगे नहीं, तब तक जवाब नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि आप ध्यानस्थ हो, शांत हो। आपने पूछा इसलिए आपको जवाब दिया है मैंने, तो डरना मत, जो मन में आए फिर से पूछ लेना। ठीक है, मैंने डांटते हुए जवाब दिया, पर काम की बात है और लोगों के लिए। अच्छा सवाल है, इसी बहाने और लोगों को समझ में आ गई बात। ठीक है, एग्री हो ना? नहीं है? ठीक, फिर